नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर यूपीटेट एग्जाम 2026 की हमारी जो स्पेशल सीरीज पीवाई की क्वेश्चन की, जो कि 2011 से 2022 तक के प्रश्न इस सीरीज में हम शामिल करते हैं। इस सीरीज में आज हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पावलाव शामिल हैं, जिनके सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जुड़ाव का सिद्धांत, अनेक नामों से इनका सिद्धांत जो है जाना जाता है। और इन्हीं के सिद्धांतों से संबंधित जो पीवाई की क्वेश्चन है 100 पीवाई क्यू, वो मिलने वाले हैं आपको इस वन शॉट वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? थायरडाइक, स्किनर, इवान पी पावलोव, कोहलर। ऑप्शन सी बन जाएगा इवान पी पावलोव। यहां पर हमारे प्रश्न का उत्तर जी ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। रूसी शरीर शास्त्री इवान पावलोव ने 1904 में लार ग्रंथि पर शोध करते समय सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, पावलोव के प्रयोग में भोजन जो फूड था उसको क्या माना गया था? यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया या स्वाभाविक अनुक्रिया। इस सिद्धांत में इन शब्दों को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे अक्सर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए, पावलोव के प्रयोग में भोजन की बात करें तो यहाँ पर जो भोजन था वो था स्वाभाविक उद्दीपक। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। जी हाँ, भोजन क्या है? एक प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक है जिसे देखकर किसी भी प्राणी के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। पावलोव के अनुबंध में घंटी को क्या कहा जाता है? स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक या फिर स्वाभाविक अनुक्रिया या तटस्थ अनुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर घंटी की बात की जाए तो घंटी क्या है? एक कृत्रिम अनुबंधित उद्दीपक है। तो यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। शुरुआत में यह तटस्थ होती है, लेकिन भोजन के साथ जुड़ने पर यह अनुबंधन पैदा करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा उत्तर। शास्त्रीय अनुबंधन में लार गाना यानी कि भोजन देख करके क्या कहलाता है? सी एस, सी आर, यूसीएस या फिर यूसीआर। तो यहाँ पर भोजन देख करके लार का आना यहाँ पर क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा ऑप्शन सी के साथ में यूसीएस। जी हाँ। अगला प्रश्न है, घंटी बजने पर कुत्ते के द्वारा लार टपकाना क्या कहलाएगा? स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया या फिर उद्दीपक सामान्यीकरण या विलोपन। देखिए, घंटी बजने पर कुत्ते का लार टपकाना जो होगा वो यहाँ पर एक अनुबंधित अनुक्रिया यानी कि सीआर यहाँ पर रहेगी, है ना। ये कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा जिसे हम अनुबंधित अनुक्रिया कहेंगे। पावलोव को किस कार्य के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था? यहाँ पर सीखने के नियम, बुद्धिमापन, पाचन व्यवस्था के शरीर विज्ञान या व्यक्तित्व मापन। तो देखिए, यहाँ पर पावलोव को किस कार्य के लिए 1904 में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था ऑप्शन सी के साथ पाचन व्यवस्था के शरीर विज्ञान, है ना। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। पावलोव जो थे वो एक मूल रूप से क्या थे? शरीर शास्त्री थे और इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किए थे, जिसके दौरान उन्हें संबंध प्रतिक्रिया के बारे में यहाँ पर पता चला था। तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर उत्तर। विलोपन की प्रक्रियाएं कब घटित होती है? जब बार बार केवल भोजन दिया जाए, जब बार बार केवल घंटी बजाई जाए और भोजन ना दिया जाए, जब घंटी और भोजन दोनों बंद कर दिए जाए, या डी है जब घंटी की आवाज बदल दी जाए। तो यहां पर हम कहेंगे कि प्रश्न के लिए विलोपन की जो प्रक्रिया होती है कब घटित होती है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन बी के साथ में, जब बार बार केवल घंटी बजाई जाए और भोजन ना दिया जाए। तो क्या होगा? तो यहाँ पर विलोपन की प्रक्रिया जो होगी वो घटित होगी, है ना। यदि आप बार बार घंटी बजाते लेकिन भोजन नहीं देते तो धीरे धीरे जो है कुत्ता वो लार टपकाना जो है बंद कर देगा, और कुत्ते का लार टपकाना बंद होना ही यहाँ पर विलोपन होगा। आगे देखिए, उद्दीपक सामान्यीकरण का क्या अर्थ है? विशिष्ट घंटी पर ही लार टपकाना, घंटी जैसी मिलती जुलती आवाजों पर भी लार टपकाना बंद कर देना, डी है इनमें से कोई नहीं।
देखिए उद्दीपक सामान्यीकरण का यहाँ पर अर्थ जो होता है वो होता है ऑप्शन बी, घंटी जैसी मिलती जुलती आवाजों पर भी लार टपकाना। यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। जैसे दरवाजे की घंटी के बीच का अंतर कुत्ता नहीं कर पाता है और समान प्रतिक्रिया देता है, तो इसे सामान्यीकरण कहते हैं। आगे लेते हैं, विभेदन की अवस्था में बालक क्या सीखता है। देखिए विभेदन की अवस्था में बालक क्या सीखता है, सभी उद्दीपकों पर समान अनुक्रिया करना, विशिष्ट उद्दीपक की पहचान करना, अनुक्रिया भूल जाना या फिर डरना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, विभेदन की अवस्था में बालक क्या सीखता है, विशिष्ट उद्दीपक की पहचान करना, यहाँ पर बालक जो होता है सीखता है। विभेदन क्या होती है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें प्राणी केवल उसी विशिष्ट घंटी पर लार टपकाता है जिस पर भोजन मिलता है और बाकी अन्य आवाज पर नहीं। तो यहाँ पर हो जाती है ये विभेदन की अवस्था। आगे देखिए, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत का मुख्य आधार है। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जो भी हम सीखते हैं वो आदतों के निर्माण की प्रोसेस होती है। प्रयत्न और भूल, शास्त्रीय अनुबंधन, सूझ का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन। यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में शास्त्रीय अनुबंधन। जी हाँ, पावलोव का सिद्धांत मानता है कि यदि किसी कार्य को हम बार बार किसी उद्दीपक के साथ में जोड़ा जाए तो वह एक स्थायी आदत हमारी बन जाया करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा उत्तर। वाटसन ने लिटिल अल्बर्ट पर प्रयोग में किस जानवर का उपयोग यहाँ पर किया था। देखिए वाटसन ने लिटिल अल्बर्ट पर प्रयोग में कौन से जानवर का उपयोग किया था, एक कुत्ता, बिल्ली, सफेद खरगोश या चूहा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में सफेद खरगोश। जी हाँ, वाटसन ने 11 महीने के बच्चे अल्बर्ट को सफेद खरगोश और एक डरावनी आवाज के साथ में अनुबंधित किया था और जिससे बच्चे में खरगोश के प्रति डर पैदा यहाँ पर हो गया था। आगे प्रश्न है, अनुबंधन स्थापित होने के लिए सीएस और यूसीएस के बीच में कितना अंतराल यहाँ पर होना चाहिए। 1 मिनट, 5 से 10 सेकेंड, 0.5 से 5 सेकेंड या कोई सीमा तय नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में 0.5 सेकेंड से 5 सेकेंड तक। पावलोव के सिद्धांत को एस टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोजन की प्रस्तुति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अनुक्रिया का महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्किनर का प्रभाव है, या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है फर्स्ट विकल्प के साथ में, क्योंकि इसमें भोजन की प्रस्तुति जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है ना। पावलोव के सिद्धांत में जो उद्दीपक होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, वो प्राणी के सामने पहले आते हैं, इसलिए इसे एस टाइप कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। स्वतः पुनर्प्राप्ति का संबंध जो है वो किससे है, बुद्धि विलोपन के बाद अचानक अनुक्रय की वापसी से, अभिप्रेरणा से या विस्मृति से। तो यहाँ पर हम कहेंगे विलोपन के बाद अचानक अनुक्रिया की वापसी से ही स्वतः पुनर्प्राप्ति जो होगा उसका संबंध यहाँ पर होगा। यानी कि विलोपन के बाद कुछ समय बाद यदि दोबारा घंटी बजाई जाती तो कुत्ता फिर से लार टपकाने लगता है, इससे ही हम स्वतः पुनर्प्राप्ति यहाँ पर कहेंगे। अधिगम के किस सिद्धांत का उपयोग भय को दूर करने के लिए किया जा सकता है, अंतरदृष्टि, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, प्रयास एवं त्रुटि। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में उत्तर बन जाता है शास्त्रीय अनुबंधन। जी हाँ, डरावनी वस्तुओं के प्रति अनुकूलन करके बच्चों का डर जो है ना, ये दूर किया जा सकता है। आगे लेते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त तो हो जाती है क्या कहलाती है, सामान्यीकरण, विभेदन, विलोपन या स्वतः पुनर्प्राप्ति। तो यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे ऑप्शन सी के साथ में, जब अनुक्रिया समाप्त हो जाएगी तो वो विलोपन यहाँ पर कहलाएगी। ऑप्शन सी, यानी कि कुत्ते को केवल घंटी सुनाई जाए और भोजन ना दिया है तो धीरे धीरे वो लार टपकाना बिल्कुल बंद कर देगा, प्रक्रिया जो होगी विलोपन कहलाएगी, और क्योंकि अनुबंधित व्यवहार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, पावलोव के अनुबंधन में प्रयोग में लार का घंटी के प्रति आना क्या कहलाता था, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक। यहाँ पर विकल्प बी के साथ में अनुबंधित अनुक्रिया यहाँ पर कहलाएगा। आगे देखिए, पावलोव ने अपना अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था, बिल्ली, चूहे, कुत्ते, चिंपैंजी। तो यहाँ पर आपने पावलोव का कुत्ता जो है बहुत बार सुना होगा, तो पावलोव ने कुत्ते की जो लार ग्रंथियां थी, यहाँ पर विकल्प सी के साथ में लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके लार के एकत्रण का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, जिससे सिद्धांत का यहाँ पर जन्म हुआ था।
आगे देखिए, अनुबंधन के गोचर का सामान्यीकरण का अर्थ क्या है? केवल विशिष्ट उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, सामान्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया, अनुक्रिया का पूरी तरह रुक जाना, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया। जी हाँ, यदि कुत्ता जो है वो घंटी से मिलती जुलती किसी दूसरी आवाज पर भी लार टपकाता है तो इसे उद्दीपक सामान्यीकरण यहाँ पर कहा जाएगा। आदतों सीखना आदतों का निर्माण की प्रक्रिया है, यह विचार के सिद्धांत का समर्थन करता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है और ये पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का समर्थन यहाँ पर इससे होता है। तो विकल्प जो भी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। पावलोव के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? पुनर्बलन, अन्वेषण, अनुबंधन या पुरस्कार। तो हम सिद्धांत को जो जानते हैं वो अनुबंधन का सिद्धांत है और विकल्प सी भी यहाँ पर जो होगा अधिगम का आधार पावलोव के अनुसार क्या होगा? अनुबंधन होगा, है ना। यानी कि पावलोव के अनुसार सीखना कोई जटिल मानसिक क्रिया नहीं है बल्कि दो उद्दीपकों के बीच एक संबंध या एक अनुबंधन स्थापित होना ही यहाँ पर अधिगम है। आगे देखिए, स्वतः पुनर्प्राप्ति कब होती है? विलोपन के तुरंत बाद, विलोपन के कुछ समय के बाद, अचानक अनुक्रिया का आना, अभ्यास के दौरान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा विलोपन के कुछ समय बाद अचानक अनुक्रिया का आना, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। अनुबंधन की प्रक्रिया में विभेदन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर विलोपन, विभेदन, इनसे संबंधित कई प्रश्न को हम अभी तक देख चुके हैं। तो यहाँ पर विभेदन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? दो अलग अलग आवाजों में अंतर करना सीखना। जी हाँ, विकल्प ए यहाँ पर उत्तर होगा, है ना। जब कुत्ते को केवल विशिष्ट घंटी की आवाज पहचान लेता है जिस पर भोजन मिलता है, दूसरी आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, मतलब कि विभेदन यहाँ पर कुत्ता कर पा रहा है। शिक्षा में पावलोव के सिद्धांत का सबसे उपयुक्त प्रयोग क्या है? कठिन गणितीय समस्याओं को हल करना, बच्चों में अच्छी आदतों और अभिवृत्तियों का विकास या फिर रटने की क्षमता बढ़ाना, अनुशासनहीनता पैदा करना। तो यहाँ पर हम कहेंगे बच्चों में अच्छी आदत और अभिवृत्तियों का विकास जो है पावलोव के सिद्धांत का प्रयोग करके यहाँ पर किया जा सकता है। प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में भोजन देने से पहले घंटी बजाने का अंतराल कितना होना चाहिए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर इससे संबंधित जो उत्तर होगा वो होगा 0.5 से 5 सेकेंड यहाँ पर होना चाहिए। समय की समीपता जो है बहुत जरूरी है। यदि घंटी बजने और भोजन मिलने के बीच समय ज्यादा होगा तो कुत्ता दोनों का संबंध को नहीं समझ पाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रतिवादी अनुबंधन यहाँ पर कहा जाएगा? सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, चिन्ह अधिगम या फिर सामाजिक अधिगम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा शास्त्रीय अनुबंधन, क्योंकि इसमें प्राणी उद्दीपक के प्रति क्या करता है? उत्तर देता है और उसकी प्रतिक्रिया अनैच्छिक होती है, इसलिए इसे प्रतिवादी अनुबंधन भी कहा जाता है। यदि कक्षा में शिक्षक के आने पर छात्र तुरंत शांत हो जाते हैं तो यह किसका उदाहरण है? अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, दंड या पुरस्कार का? तो यहाँ पर यह होता है अनुबंधन का। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। छात्र शिक्षक को अनुशासन या दंड के साथ क्या करते हैं? अनुबंधित कर चुके होते हैं, इसलिए शिक्षक को देखते ही शांत होना ये उनकी आदत बन जाती है। पावलोव का सिद्धांत को एस टाइप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भोजन मुख्य है, क्योंकि इसमें अनुक्रिया मुख्य है, क्योंकि इसमें उद्दीपक का महत्व अधिक है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है क्योंकि इसमें उद्दीपक का महत्व जो है वो अधिक है। वाटसन ने पावलोव के सिद्धांत का प्रयोग किस बच्चे पर किया था? पीटर, अल्बर्ट, जॉन और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अल्बर्ट, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। जेबी वाटसन ने 11 माह के लिटिल अल्बर्ट को एक सफेद खरगोश की तेज डरावनी आवाज के साथ में क्या किया था? अनुबंधित किया था ताकि व्यवहारवाद को सिद्ध किया जा सके। पावलोव के अनुसार अनुबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? बुद्धि, पुनर्बलन, समीपता, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा जो बनता है वो बनता है ऑप्शन सी के साथ में समीपता। जी हाँ, अनुबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या रहेगा? समीपता यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं, अधिगम के किस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सबलीकरण सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत। यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन बी, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न आता है, पावलोव के प्रयोग में लार का निकलना किस तंत्र के द्वारा नियंत्रित था? ऐच्छिक, स्वायत्त, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या डी है इनमें से
कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर लार का जो आना होता है वो क्या होती है, कनेक्शिक क्रिया होती है। इसे हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी के द्वारा सही उत्तर। चलिए आगे लेते हैं। किसी भी जब किसी स्वाभाविक उद्दीपक को किसी कृत्रिम उद्दीपक के साथ में जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, एकीकरण, अनुबंधन, विस्थापन, अवरोध। तो देखिए यहाँ पर जब हम किसी स्वाभाविक उद्दीपक को कृत्रिम उद्दीपक के साथ में जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अनुबंधन। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। जैसे भोजन और घंटी, भोजन स्वाभाविक था और घंटी कृत्रिम थी, दोनों को एक साथ प्रस्तुत करना ही अनुबंधन यहाँ पर होता है। पावलोव के अनुसार यदि घंटी के बाद बार बार भोजन न दिया जाए तो अनुक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इससे संबंधित हमने बात पहले भी की थी कि जो अनुक्रिया है धीरे धीरे वो विलोपित हो जाएगी। तो यहाँ पर अनुक्रिया धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। आगे देखिए, कौन सा अधिगम सिद्धांत भय या फोबिया के उपचार में सबसे प्रभावी है। सक्रिय अनुबंधन, सूझ का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन या प्रयास और भूल का सिद्धांत है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी के साथ में शास्त्रीय अनुबंधन। जी हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। मनोवैज्ञानिक व्यवहार चिकित्सा में पावलोव के सिद्धांत का उपयोग करके व्यक्ति के मन से अवांछित डर के प्रति अनुबंधन के जरिए निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है। बी एफ स्किनर, जे बी वाटसन, आई पी पावलोव या ई एल थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में आई पी पावलोव। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन के रूप में क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर घंटी, भोजन, लार या बिजली का झटका। तो देखिए पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन के रूप में जो कार्य करता है वो करता है ऑप्शन बी के साथ में भोजन। यहाँ पर भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है क्योंकि ये कुत्ते की भूख को शांत करता है। आगे देखिए, अधिगम की वह अवस्था जिसमें अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच संबंध दृढ़ हो जाता है कहलाती है अधिगम का पठार, अनुबंधन, विस्मृति, परिपक्वता। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं अनुबंधन। ऑप्शन बी। चलिए, शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक विभेदन से तात्पर्य क्या होगा। तो उद्दीपक विभेदन से तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, सभी उद्दीपकों पर एक जैसी प्रतिक्रिया, विभिन्न उद्दीपकों में अंतर करना। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो विभिन्न उद्दीपकों में अंतर करना ही यहाँ पर उद्दीपक विभेदन होगा। पावलोव का सिद्धांत शिक्षण के सूत्र पर आधारित माना जा सकता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। यानी कि बालक पहले से ज्ञात वस्तुएं जैसे कि भोजन, प्राकृतिक उद्दीपक के साथ में अज्ञात संकेत जैसे कि घंटी वगैरह का सहचर्य क्या करता है, स्थापित करता है और नई चीजें सीखता है। पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है। केवल एक उद्दीपक का प्रयोग है। अनुबंधित उद्दीपक के साथ एक नया तटस्थ उद्दीपक जोड़ना, अनुबंधन को समाप्त करना, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अनुबंधित जो उद्दीपक है उसके साथ में एक नया तटस्थ उद्दीपक जोड़ना, ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। अधिगम का वह सिद्धांत जो पुनरावृत्ति पर सबसे अधिक बल देता है, वो सूझ का सिद्धांत है या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया परिशुद्ध अनुबंधन, सामाजिक अधिगम। यहाँ पर उत्तर हो जाता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के साथ में ऑप्शन बी। आदतों का निर्माण बार बार दोहराने से होता है। पावलोव के अनुसार अभ्यास से अनुबंधन स्थायी होता है। आगे देखिए, पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या था। भोजन, लार, घंटी की आवाज या कुत्ता। तो यहाँ पर उत्तर होता है घंटी की आवाज जो है वो तटस्थ यहाँ पर होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने पावलोव के सिद्धांत को सीखने का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना है। तो यहाँ पर स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन, कोहलर, इनमें से वाटसन जो थे इन्होंने सीखने का सबसे प्राचीन सिद्धांत इसे माना है। चलिए, समानता का नियम पावलोव के किस संप्रत्यय से मेल खाता है। विलोपन, विभेदन, सामान्यीकरण, पुनर्बलन,
तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में सामान्यकरण। पावलोव के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंधविश्वास का बनना किस कारण होता है? अंधविश्वास का बनना यहाँ पर किस कारण से होता है? गलत अनुबंधन के कारण, बुद्धि की कमी के कारण, अभ्यास की कमी के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा गलत अनुबंधन के कारण यहाँ पर अंधविश्वास का बनना होता है। आगे देखिए, अनुबंधन के बाद यदि केवल घंटी दी जाए तो होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाएगी? तो यहाँ पर अनुबंधन के बाद यदि केवल घंटी दी जाए तो अनुक्रिया क्या कहलाएगी? तो यहाँ पर कहलाएगी ऑप्शन बी के साथ में अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन बी। पावलोव ने अधिगम के लिए किसे अनिवार्य नहीं माना? उद्दीपक, अनुबंधन, आंतरिक अभिप्रेरणा, समीपता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में आंतरिक अभिप्रेरणा। शास्त्रीय अनुबंधन में अवरोध कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार का? तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का। एक बच्चा जो डॉक्टर के सफेद कोट को देखकर डरता है क्योंकि उसे पहले इंजेक्शन लग चुका है, यह उदाहरण होगा। ये उदाहरण किस चीज का होगा? तो यहाँ पर उद्दीपक सामान्यीकरण का, सक्रिय अनुबंधन का, विलोपन का, विभेदन का। तो यहाँ पर ये उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। क्योंकि बच्चे ने इंजेक्शन का दर्द को सफेद कोट के साथ में जोड़ लिया है, अब वो हर सफेद कपड़े को देख करके डरता है और ये एक सामान्यीकरण का स्पष्ट उदाहरण बनता है। पावलोव के अनुसार सीखना एक रक्त स्थान प्रक्रिया है, बौद्धिक, संवेगात्मक और यांत्रिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। तो पावलोव के अनुसार देखा जाए तो ये यहाँ पर एक संवेगात्मक और यांत्रिक, ऑप्शन बी के साथ में बनेगा उत्तर। यांत्रिक इसलिए है क्योंकि इसमें अभ्यास की जरूरत होती है और संवेगात्मक इसलिए क्योंकि भय, प्रेम, घृणा जैसे संवेगों को अनुबंधित करने में भी ये सक्षम है। शास्त्रीय अनुबंधन में सीएस और यूसीएस का सही क्रम क्या होता है? तो यहाँ पर सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर सही क्रम की यदि बात की जाए तो सबसे पहले सीएस फिर यूसीएस। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पहले घंटी बजना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर 0.5 से लेकर 5 सेकंड के बीच में भोजन देना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। पावलोव कंडीशनिंग को किस और नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसे फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो बन जाता है ऑप्शन ए के साथ में फॉरवर्ड कंडीशनिंग, अग्रगामी अनुबंधन। लार का स्त्राव होना पावलोव के प्रयोग में क्या है? अधिगम का परिणाम है, एक शारीरिक प्रतिक्रिया, एक मानसिक स्थिति, या डी है ए बी दोनों। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है डी, ए और बी दोनों यहाँ पर उत्तर होगा। क्योंकि लार आना एक शारीरिक क्रिया है लेकिन घंटी पर लार आना सीखने का परिणाम यहाँ पर है। अनुशासन स्थापित करने में पावलोव का सिद्धांत कैसे यहाँ पर सहायक है? अनुशासन स्थापित करने में पावलोव का जो सिद्धांत होगा, डंडे के डर से उचित उद्दीपकों के साथ अनुकूलन करा के पुरस्कार देकर, डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में उचित उद्दीपकों के साथ में अनुकूलन कराकर, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। चिन्ह और संकेत द्वारा सीखना के सिद्धांत की मुख्य विशेषता है प्रयास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, क्षेत्र सिद्धांत। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है चिन्ह और संकेत द्वारा सीखना, ये होता है शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी के साथ में हमारा उत्तर होगा। पावलोव का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस। इनमें से हमने पहले प्रश्न पर बात की थी कि ये रूस के रहने वाले थे, रूसी शरीर शास्त्री थे, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। विलंबित अनुबंधन में क्या होता है? तो देखिए, विलंबित अनुबंधन नाम से स्पष्ट हो जाता है ना, यानी कि सीएस और यूसीएस के आने तक, समाप्त होने तक जारी रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। देखिए, इसमें पहले घंटी बजना शुरू होती है, जब तक बजती रहती है, जब तक कि भोजन सामने ना आ जाता है। तो ये अनुबंधन का सबसे शक्तिशाली प्रकार जो है माना जाएगा। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता कैसा अधिगम करता है? एक सक्रिय अधिगम करता है, एक निष्क्रिय, एक निरीक्षक, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है एक निष्क्रिय अधिगम कर्ता, ऑप्शन बी। देखिए, कुत्ता अपनी मर्जी से कुछ नहीं सीख रहा है, इसलिए वो निष्क्रिय है। वो केवल बाहरी उद्दीपकों के प्रति मजबूर होकर के प्रतिक्रिया देता है, इसलिए उसे निष्क्रिय अधिगम करता यहाँ पर माना जाएगा। स्कूल की घंटी बजने पर बच्चों को अपना बैग पैक करना किसका उदाहरण है? स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, परिपक्वता, बुद्धि। तो यहाँ पर उत्तर होगा अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते की किस ग्रंथि का उपयोग किया था? थायराइड, एड्रिनल, पैरोटिड ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि? यहाँ पर उत्तर हो जाता है पैरोटिड ग्रंथि, यानी कि लार ग्रंथि, जो कि है ऑप्शन सी के साथ में हमारा इसमें उत्तर। आगे देखिए, ट्रेस कंडीशनिंग चिन्ह अनुबंधन में क्या होता है? सीएस और यूसीएस के साथ दिए जाते हैं। सीएस के साथ समाप्त होने के लिए कुछ समय बाद यूसीएस दिया जाता है, पहले भोजन दिया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, पहले सीएस के समाप्त होने के कुछ समय के बाद यूसीएस दिया जाता है। तो यहाँ पर घंटी क्या की जाती है? बजा करके बंद कर दी जाती है, उसके कुछ सेकंड बाद में क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है। तो अनुबंधन घंटी के स्मृति चिन्ह के आधार पर यहाँ पर होता है। आगे लेते हैं, बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी होगा? स्किनर का, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, कोहलर का सिद्धांत, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन जो होगा वो बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। अनुबंधन की सफलता किस पर निर्भर करेगी? उद्दीपकों की तीव्रता, समय की समीपता, विचलित करने वाले बाह्य कारकों की अनुपस्थिति, या फिर डी उपरोक्त सभी पर? तो यहाँ पर उत्तर हमारा जो हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ में उपरोक्त सभी पर। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न। पावलोव के अनुसार मस्तिष्क के कौन सा भाग अनुबंधन में मुख्य भूमिका निभाता है? सेरेब्रम, स्पाइनल कार्ड, हृदय, मांसपेशियां? तो यहाँ पर सेरेब्रम जो होगा वो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे लेते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन के विरुद्ध प्रति अनुबंधन का प्रयोग किसने किया? मैरी कवर जोन्स, वाटसन, स्किनर या हल ने? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाता है मैरी कवर जोन्स, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना किस प्रकार का रिफ्लेक्स है? तो यहाँ पर कंडीशनड रिफ्लेक्स है या फिर अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है, सीखा हुआ रिफ्लेक्स है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में, यहाँ पर स्वाभाविक प्रतिवर्ती ये रहेगा। एसआर थ्योरी बिना पुनर्बलन का जनक किसे माना जाता है? तो एसआर थ्योरी का जनक जो है वो माना जाता है थायरडाइक, पावलोव, स्किनर, टालमैन, इनमें से पावलोव को। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। अधिगम की वह शास्त्रीय अनुबंधन में पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है? व्यवहार, उद्दीपक, परिणाम, दंड? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले क्या प्रस्तुत करेंगे? तो हम प्रस्तुत करेंगे उद्दीपक, ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, पावलोव का सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? यह केवल मनुष्य पर लागू होता है, सीखने की प्रक्रिया को बहुत यांत्रिक बना देता है, तर्क की उपेक्षा करता है, बहुत कठिन है, या फिर है इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह सीखने की प्रक्रिया को बहुत यांत्रिक बना देता है, तर्क की उपेक्षा करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। पावलोव के अनुसार बाह्य अवरोध क्या हो सकते हैं? भोजन की कमी, अचानक होने वाला कोई बाहरी शोर, कुत्ते की थकान, घंटी की आवाज। तो इन चारों में से बाह्य अवरोध की बात किया है, अचानक होने वाला बाहरी शोर जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। शास्त्रीय अनुबंधन में समीपता का अर्थ क्या होगा? तो समीपता के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। समीपता में क्या होता है कि दूरी जो है, मतलब जो वो दोनों के बीच में अंतराल जो है वो बहुत ही कम होता है। सीएस और यूसीएस के समय का आधार पास पास होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है। पुनर्बलन शब्द का प्रयोग पावलोव ने किस संदर्भ में किया था? तो यहाँ पर पुनर्बलन शब्द का प्रयोग पावलोव ने किस संदर्भ में किया था? पुरस्कार के रूप में, स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में जो अनुबंधन को दृढ़ करता है, दंड के रूप में, प्रशंसा के रूप में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में जो अनुबंधन को यहाँ पर दृढ़ करता है। किस मनोवैज्ञानिक ने पावलोव के सिद्धांत को व्यवहारवाद की आधारशिला माना? थायरडाइक, स्किनर, जेबी, वाटसन, कोहलर? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है वो होगा
ऑप्शन सी के साथ में जैबी वाटसन। वाटसन ने पावलोव के प्रयोगों से प्रभावित होकर ये घोषणा की थी कि मनोविज्ञान केवल व्यवहार का विज्ञान है जिसे अनुबंधन के द्वारा बदला जाता है। आगे देखिए, पावलोव के प्रयोग में लार की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग संभावित था? थर्मामीटर, कीमोग्राफ, बैरोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है कीमोग्राफ। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है और यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन देने वाले जो थे वो कौन थे? वो थे यहाँ पर पावलोव, ऑप्शन बी के साथ में। बैकवर्ड कंडीशनिंग पश्चगामी अनुबंधन में उद्दीपकों का क्रम क्या होता है? तो देखिए, ये पश्चगामी अनुबंधन है और इसमें बात की जाए तो पहले भोजन फिर घंटी, तो ये पश्चगामी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। एक कुत्ता जो केवल अपने मालिक के कदमों की आहट पहचान कर लार टपकाता है, अन्य लोगों की नहीं, यह किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर कुत्ता क्या कर पा रहा है? तो कुत्ता निश्चित रूप से यहाँ पर विभेदन कर पा रहा है, आवाजों को स्पष्ट पहचान पा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वही हमारा उत्तर होगा। पावलोव के सिद्धांत का प्रयोग भाषा शिक्षण में किस प्रकार किया जाता है? तो भाषा शिक्षण में इस सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? व्याकरण के कठिन नियम रटाने में, शब्दों और चित्रों वास्तविक वस्तु के साथ जोड़कर सिखाने में, केवल सुनने की कौशल में, शुद्ध वर्तनी लिखने में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में शब्दों को चित्रों या वास्तविक वस्तुओं के साथ जोड़कर सिखाने में। अधिगम के किस सिद्धांत में प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है? यहाँ पर बात की जाए शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, सामाजिक अधिगम या फिर मानवतावादी सिद्धांत, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन फर्स्ट। पावलोव के अनुबंधन में सबसे शक्तिशाली उद्दीपक किसे माना गया है? घंटी, भोजन, तटस्थ या लार? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी के साथ में भोजन। विलोपन के कुछ समय के बाद अनुक्रिया का अचानक पुनः प्रकट होना क्या कहलाएगा? तो देखिए, अनुक्रिया के विलोपन के बाद यदि अनुक्रिया अचानक फिर से प्रकट होती है तो यह स्वतः पुनर्प्राप्ति यहाँ पर बन जाएगी। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। पावलोव के अनुसार अनुबंधन के लिए प्राणी की शारीरिक स्थिति कैसी होना चाहिए? तो प्राणी की शारीरिक स्थिति होना चाहिए वो सतर्क और भूखा होना चाहिए। ऑप्शन बी, क्योंकि अनुबंधन के लिए तत्परता जरूरी है। कुत्ता भूखा नहीं होगा तो भोजन के प्रति कोई रुचि भी वो नहीं दिखाएगा। आगे देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन यांत्रिक है जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐच्छिक है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, असत्य है या फिर केवल पावलोव के लिए सत्य है या डी में से कोई नहीं? यहाँ पर हम कहेंगे ये पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, कंडीशनड स्टिमुलस सीएस जो है वो हमेशा कैसा उद्दीपक होता है? प्राकृतिक, बनावटी, तदर्श या प्राकृतिक, आंतरिक, जन्मजात? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाता है बनावटी, तटस्थ या अप्राकृतिक। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान कुत्ते को किस स्थिति में रखा था? पिंजरे में स्वतंत्र, एक विशेष फ्रेम स्थिर करके, खुले कमरे में, पानी के अंदर? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, एक विशेष फ्रेम में स्थिर करके। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। अनुबंधन की प्रक्रिया में यूसीएस क्या उत्पन्न करता है? सीएस, सीआर, यूसीआर या एनएस? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में सी, स्वाभाविक अनुक्रिया। अल्बर्ट और सफेद चूहे वाला वाटसन का प्रयोग पावलोव के किस संप्रति की पुष्ट करता है? तो ये यहाँ पर पुष्ट करता है प्रभाव का नियम, अनुबंधित भय, अभ्यास का नियम, परिपक्वता। तो ऑप्शन बी के साथ में अनुबंधित भय यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। पावलोव के अनुसार अधिगम स्थायी कब होता है? तो देखिए, अधिगम कब स्थायी होगा? जब अभ्यास छोड़ दिया जाए, जब उद्दीपक और अनुक्रिया का सहचर्य बार बार दोहराया जाता है, केवल एक बार प्रयोग करने पर बिना किसी उद्दीपक के। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है जब उद्दीपक और अनुक्रिया का सहचर्य बार बार दोहराया जाता है। ऑप्शन बी के साथ में हमारा उत्तर होगा। बालकों में सुलेख सुधारने के लिए शास्त्रीय अनुबंधन कैसे उपयोगी है?
तो यहाँ पर बालकों में सुलेख सुधारने के लिए शास्त्रीय अनुबंधन किस प्रकार से यहाँ पर उपयोगी होगा? डराकर लिखने में सुंदर लेखन को प्रशंसा छोटे पुरस्कारों के साथ अनुबंधित करके रटाने में लेखन सामग्री के बदले बदल देने में। यहाँ पर उत्तर जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में सुंदर लेखन को प्रशंसा और छोटे पुरस्कारों के साथ में अनुबंधित करके। पावलोव के सिद्धांत में पुनर्बलन अनुसूची का अभाव होता है, यह आलोचना किसने की थी? वाटसन, बी एफ स्किनर, सी एल हल, जीन पियाजे। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में बी एफ स्किनर। क्लासिकल कंडीशनिंग शब्द में क्लासिकल का अर्थ क्या है? आधुनिक, परंपरागत, प्राचीन या प्रतिष्ठित, वैज्ञानिक या कलात्मक। तो देखिए क्लासिकल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? प्राचीन हो जाता है, परंपरागत हो जाता है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो बनेगा यहाँ पर उत्तर। पावलोव के अनुसार लार क्या है? एक संवेग है, एक ग्रंथि स्त्राव है, एक विचार है, एक प्रेरणा है। तो इनमें से ये एक ग्रंथि स्त्राव है, ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन, उद्दीपक प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसे कहते हैं? थार्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, कोहलर का अंतर्दृष्टि, स्किनर का क्रिया प्रसूत। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। अनुबंधन के द्वारा इनमें से किसे नहीं बदला जा सकता? बुरी आदत, भय, मूल प्रवृत्तियों को, अभिवृत्तियों को। तो मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं इनको नहीं बदला जाता है, ये जन्मजात होती है ना, और इन्हें अनुबंधन से पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। आगे देखिए पावलोव ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया? तो ये हम देख चुके हैं, कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था। चलिए आगे देखिए, जब एक उद्दीपक के प्रति अनुबंधन हो जाता है तो उस जैसे अन्य उद्दीपकों के प्रति भी अनुक्रिया होना क्या कहलाएगा? तो निश्चित रूप से जब एक उद्दीपक के प्रति अनुबंधन हो जाता है और उसके जैसे अन्य उद्दीपकों के प्रति भी अनुक्रिया होने लगती है तो यहाँ पर ये एक उद्दीपक सामान्यीकरण यहाँ पर उसका बन जाएगा। ऑप्शन ए फर्स्ट जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर सर्वाधिक बल देता है? संज्ञानात्मक अधिगम, साहचर्य अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम, समस्या समाधान। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन बी के साथ में साहचर्य अधिगम। यूसीएस का पूरा नाम क्या है? यूसीएस का पूरा नाम यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यूसीएस का पूरा नाम जो होगा वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है? तार्किक चिंतन, संवेगात्मक स्थिरता और अच्छी आदतों का निर्माण, या फिर जटिल गणितीय गणना, उच्च स्तरीय शोध। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाता है संवेगात्मक स्थिरता और अच्छी आदतों का निर्माण। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये आज के जो हमारे सीरीज के 100 पीवाई के क्वेश्चन थे ये होते हैं यहाँ पर समाप्त। वीडियो पर आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।